इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, एक पंचभुज आकार का एक बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यानी कि पंचभुज के आकार का बगीचा है, ये 5 भुजाओं के आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। यानी कि ज्योति ने विभाजित किया है ऐसे, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी है, ये ज्योति ने विभाजित किया है ये वाला, और कविता ने विभाजित किया है यहाँ से। यानी कविता का ये रहा ज्योति का आरेख और ये रहा कविता का आरेख। आगे है प्रश्न, दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए हमें इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों तरीकों से अलग अलग। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? क्या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि भी बता सकते हैं? ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले करते हैं हम ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल ज्ञात। अब ज्योति के आरेख में देखेंगे, यानी कि ये पूरी हो जाए यहाँ से यहाँ तक पूरी, यानी कि ये वाली कितनी है 30 मीटर है, ये हो जाएगी 30 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक ये है 15 मीटर, यानी ये हो जाएगी 15 मीटर। ये भी 15 है क्योंकि इसमें दी हुई है, और 15 की आधी यहाँ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 15/2 मीटर। अब ये दो समलंब बन गए। अब हम दोनों समलंबों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी कि यहाँ लिखें ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। ज्योति के आरेख में दो समलंब बने हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल 2 गुणा समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग। गुणा में होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई यानी कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा यह 2 गुणा 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी 30 मीटर, दूसरी हो जाएगी 15 मीटर। तो यहाँ लिखें 30 प्लस में 15 गुणा ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की होगी, यानी कि 15/2, ये हो जाएगी 15/2। इसे आगे हल करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 का हम अंदर गुणा करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 30 को 15 को जोड़ेंगे, 30 और 15 कितना होगा? ये हो जाएगा 45। गुणा में ये है 15/2। अब हम 45 का और 15 का करेंगे गुणा, 2 का देंगे भाग, तो 15 का गुणा 45 में, 15 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 चौक 60, 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 ये हो जाएगा 67, यानी कि 675 बट्टे में है 2। अब 2 का भाग देंगे हम 675 में, तो यहाँ करें 2 का भाग 675 में, ये हो जाएगा 2 3 6। 7 को यहाँ उतारेंगे, 2 का भाग 7 में, 2 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, अब उतार लेंगे 5, यानी हो जाएगी 15। 2 का भाग 15 में, तो 2 7 14, 15 में से 14 घटाएंगे 1, अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, यानी कि 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 10। कितना आ गया? ये हो गया 337.5, यानी कि 2 का भाग 675 में दिया तो कितना आ गया? ये हो गया 337.5 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यानी कि ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल कितना आया?
ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल आया 337.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे कविता के आरेख का क्षेत्रफल। कविता के आरेख में देखेंगे तो ये वाली भुजा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 15 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये वाली, ये भी 15 मीटर है, यानी ये हो जाएगी 15 मीटर। यानी ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। यानी एक तो ये बन जाएगा वर्ग और ये बन जाएगा त्रिभुज। यहाँ से हम ऐसे लंब डाल दें यहाँ पर, यानी ये भी 15 है क्योंकि ये पूरी 30 है। 30 में से इतनी निकल जाएगी, ऊपर कितनी बचेगी, ये भी बचेगी 15 मीटर। तो हम देखेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें इसे, यहाँ लिखें कविता के आरेख का क्षेत्रफल। कविता के आरेख का क्षेत्रफल। कविता के आरेख में क्या है, एक तो वर्ग बना है, एक त्रिभुज बना है। तो यहाँ लिखें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कर दें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी यहाँ हो जाएगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। भुजा कितनी है वर्ग की, भुजा है वर्ग की 15, तो यहाँ कर देंगे 15 का वर्ग प्लस 1/2 गुणा में आधार। त्रिभुज का आधार कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक 15 है, ये 15 है तो ये भी 15 ही है, तो ये हो जाएगा 15 गुणा में ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ये भी 15 मीटर है, तो ये हो जाएगा 15। अब इसे आगे हल करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होगा 225 प्लस 15 गुणा 15, ये भी हो जाएगा 225, बट्टे में है 2। अब ये हो जाएगा 225 प्लस 225 में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ दे 225 में 2 का भाग, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाएंगे कुछ नहीं, यहाँ फिर 2, 2 एकम 2। अब ये 5 उतारेंगे तो 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ 0, यानी कि 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यानी कि 2 का भाग हमने 225 में दिया तो कितना आ गया 112.5, तो यहाँ कर दें 112.5। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना होगा 7, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ये 1 और 2 कितना होगा 3, दशमलव में है 5, यानी कि 337.5 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया 337.5 मीटर स्क्वायर। यानी कि ज्योति के आरेख का भी क्षेत्रफल इतना ही आया था और कविता के आरेख का भी क्षेत्रफल उतना ही आया है, दोनों का क्षेत्रफल है बराबर। यानी यही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 10 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।